हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ये चारों क्वेश्चन। तो इन चारों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, यदि हम पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो इन दोनों क्वेश्चन की हेल्प से ये दोनों भी सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस वन डी एक्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि जो टाइप हमने सीखा था, जो टाइप हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, उसमें बताया था एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करने का तरीका सेम होता है। ठीक है ना बेटा। तो देखो, तो हमने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, के एक्स स्क्वायर हो अदरवाइज ना हो। तो ऐसा क्वेश्चन हो और के एक्स स्क्वायर नहीं हो, तो के एक्स स्क्वायर नहीं होने पर जो क्वेश्चन बनेगा उसका सॉल्व करने का तरीका और इसका सॉल्व करने का तरीका सेम है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करते थे। तो कर दीजिए बेटा। तो इधर एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्लियर बेटा, क्लियर। अब हमने इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया था वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी लिखते हैं, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी लिखते थे। अब क्या लिखेंगे वो डिपेंड करता है न्यूमरेटर वाली कंडीशन पर। यदि यहां पर प्लस है, ध्यान से यहां पर प्लस है तो इसकी जगह इधर जहां माइनस बनता है वो आइडेंटिटी हम यूज करते हैं। यदि ऊपर माइनस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। यहां नहीं देखते हैं बेटा, इधर यदि यहां पर प्लस है तो इधर माइनस वाली, और यहां पर माइनस है तो इधर प्लस वाली। ए हमेशा एक सा रहता है। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब हमें इसकी जगह यूज करना है, इसकी जगह ए दोनों जो आइडेंटिटी है वो इसकी जगह यूज करते हैं। तो हमें कौन सी, नीचे वाली। तो इधर लिख देंगे हम एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस टू ए बी। तो प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, तो क्या आ जाएगा टू। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि x माइनस वन अपॉन एक्स को जब हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज बन जाती है। और यदि यहां पर प्लस होता तब हम इसका डिफरेंशिएट करते तो क्या बनता, वन माइनस। इसलिए यहां पर प्लस है तो इधर माइनस होना चाहिए, इधर पर माइनस है तो इधर प्लस होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x का डिफरेंशिएट वन, माइनस वन अपॉन एक्स का प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और क्या आएगा बेटा डी टी बाई डी एक्स। अभी क्या बन जाएगा, जैसे dx की वैल्यू इधर से निकालेंगे तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। इसकी जगह हम t लिख देंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू होगा, और dx क्या बन जाएगा dt। तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर, और जो टू बचा उसे रूट टू का होल स्क्वायर लेते हैं और dt। अब यहां पर कौन सी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स क्या होता है, क्या होता है बेटा, वन अपॉन ए और टेन इनवर्स ऑफ एक्स
अपॉन ए होता है। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया। अब ए आइडेंटिटी इधर यूज करेंगे, ए वाली आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे। तो x की जगह t लिखा हुआ है, a की जगह √2 लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका इंटीग्रेशन बताओ बेटा। तो 1/a, तो 1/√2 और tan इनवर्स x मतलब t/√2। t हमने किसकी जगह लिया था, t हमने किसकी जगह लिया था, t हमने लिया था किसकी जगह बेटा, किसकी जगह लिया था, x माइनस 1/x। तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x अपॉन √2 प्लस c। क्लियर बेटा, क्लियर। अब ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए बेटा, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 1/x का पावर 4 + 1 dx। हमने क्या बताया था, x² का डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा, x² का डिवाइड। तो इसमें x² का डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1/x²। इसमें करूं तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x²। अभी हमने बताया था जब ऊपर माइनस हो तो a² प्लस b² की जगह क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और जब ऊपर प्लस है तो नीचे क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, जब ऊपर माइनस है तो a² प्लस b² की जगह क्या लिखना है, a² प्लस b² की जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और ऊपर प्लस हो तो a² प्लस b² की जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर बेटा। तो ऊपर क्या है माइनस और नीचे क्या है प्लस। तो हमें क्या करना है, 1 माइनस 1/x²। इसकी जगह क्या लिखेंगे, जब ऊपर माइनस है तो a² प्लस b² की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट a बन जाएगा। तो x प्लस 1/x को हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया, x का डिफरेंशिएट 1 माइनस 1/x², t की जगह dt/dx। क्लियर, समझ में आ गया। अब इधर से जैसे dx की वैल्यू निकालेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर dt बन जाएगा, इधर t आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t² माइनस 2। तो क्या आ गया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t², और इसको लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² ऑफ और dx। तो क्या होता है 1/2a log 2 base e mod ऑफ x माइनस a/x प्लस a वाली आइडेंटिटी हम यहां यूज करेंगे। तो x की जगह t है और a की जगह √2 है, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, क्या आएगा बेटा 1/2a। तो 2a मतलब √2 log 2 base e mod ऑफ x की जगह कितना लिखना बेटा, x की जगह कितना लिखना t माइनस √2 अपॉन t प्लस √2। ठीक है, अब t की जो वैल्यू थी वो लिख दीजिए, t की जो वैल्यू थी वो लिख दीजिए। तो log 2 बेस e मॉड ऑफ क्या लिया था हमने, x प्लस 1/x माइनस √2 अपॉन में x प्लस 1/x और प्लस √2।
समझ में आ गया बेटा, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए अच्छे से। अब यदि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए तो ये दोनों भी बन जाएंगे, क्योंकि जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसमें इसका एक पार्ट ऐसा होगा, एक पार्ट ऐसा होगा। ऐसे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट ए होगा। बस इन दोनों में हम क्या करेंगे कि इसको ऐसा प्लस ऐसा या ऐसा प्लस माइनस ऐसा जैसा भी बनता है वैसा बना देंगे। उसके बाद आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना। अच्छा देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है देखिए ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस 1। तो क्या हम इसमें 2 का डिवाइड और 2 का इंटू कर दें। हमने क्या किया, इधर 2 डिवाइड कर दिया, 2 इंटू कर दिया, तो क्या बन जाएगा ये 1/2। और ऊपर क्या बेटा 2x स्क्वायर, तो हमने क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, और अपॉन में जैसा था वैसा कर दिया। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया। अब इसे सेपरेट कर दो, जैसे इसे सेपरेट करेंगे तो ये वाला ऐसा बन जाएगा, और इसके अपॉन में करेंगे तो ये वाला ऐसा बन जाएगा। तो इसको और इसको तो हम सॉल्व कर चुके, तो जब इसके अपॉन में करेंगे तो ये ऐसा पार्ट बन जाएगा, तो इसका जैसा सॉल्व होगा वैसे ही इस वाले पार्ट का सॉल्व होगा, और इसका जैसे सॉल्व होगा वैसे ही इस वाले पार्ट का सॉल्व होगा। समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं। 1/2 बाहर है और इसे लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस 1 dx, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बेटा समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गए। तो बस इसका जो सॉल्व किया वो इधर लिख देना, इसका जो सॉल्व किया इधर लिख देना, ठीक ना बेटा। हमने क्या बताया था, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो इसमें एक पार्ट ए बनेगा, एक पार्ट ए बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, तो ये दोनों भी आप सॉल्व कर सकते हो, ओके बेटा। अब ऐसे ही 1/x का पावर 4 प्लस 1 को कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। फोर्थ वाला क्या लिखा हुआ है, इसमें भी हम यही करेंगे, 2 का डिवाइड और 2 का इंटू। क्लियर बेटा, समझ में आ गया बेटा, अच्छे समझ में। अब हम क्या करेंगे देखना बेटा ध्यान से। 1/2 इसे लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा ना, क्योंकि जब माइनस का इंटू हो जाएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर ऊपर 2 आ जाएगा। अपॉन में जैसा था वैसा कर दीजिए, एक्स का पावर 4 प्लस 1। हम क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे, क्या करेंगे सेपरेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस 1 dx, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस 1 dx। क्लियर बेटा। तो इसका जो सॉल्व आया वो इसकी जगह लिख देना, इसका जो सॉल्व आया था वो इसकी जगह लिख देना, तो इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर बेटा, ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए।